नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन कृष्ण, भारतीय मानवता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबों के बीच में लाइव हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। इस मौके पर भारतीय मानवता पार्टी के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण को मैं बधाई देता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत सी चीज़ों की याद दिलाता है। वो लोग जो कभी सभी शहीद हो गए इस देश के लिए, अपने जान की बाजी लगा दी है। और एक आज का दिन है, आज़ादी का दिन, और आज़ादी के 74 साल पूरा हो चुका है। आज 74वां दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। नेताओं के द्वारा, दबंगों के द्वारा और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी चापलूस लोगों के द्वारा, जो समाज में गंदगी को फैला रहे हैं। अभी आज़ादी के 74 वर्ष हुए हैं। 200 साल अंग्रेज इस देश पर राज किया है। इससे पहले हजारों वर्ष बाहरी मुल्क के लोगों ने राज किया है। जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आंखों के सामने कोई घटना घट जाती है, हम वो लोग, हमारा पूरा समुदाय देख करके चुपचाप रहते हैं। वो गलत है। वो स्वतंत्रता नहीं, वो परतंत्रता है। और इस देश में गुलामी क्यों आई, क्यों देश गुलाम हुआ? इसके पीछे का कारण बस यही है, लोगों को अपने से केवल मतलब है, बस अपने से। कोई लोग दूसरा लोगों की मदद नहीं करना चाहता है। तो बात यही है, अगर आप दूसरा को सहयोग न करेंगे तो हमारा देश यूं ही गुलाम होते जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि फिर से कहीं गुलामी की जंजीरों में न जकड़ जाए। और जब दोबारा होगा तो सोचिए, बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मैं स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता लिखा हूँ, हिंदुस्तान को पहचानो। अपना ये हिंदुस्तान जिसे कहीं ना कहीं हम लोग भुला चुके हैं। तो कविता का शीर्षक है, मैं आप लोगों को पहले कविता सुनाता हूँ, उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। कविता का शीर्षक हिंदुस्तान को पहचानो। जानो जनता जानो, हिंदुस्तान को पहचानो। कभी कहलाई सोने की चिड़िया, कभी लग गई इन्हें जंजीरियां। एक समय वो ऐसा आया जिसने इस पर कोहराम मचाया। हंसती खेलती जनता लुटती, देखकर कोई बोल न पाया। जैसा कि आज भी है। हम सब तो कमाते थे, वो लूट कर ले जाते थे। देश की रक्षा के चलते वो जंग भी लड़ जाते थे। सेना प्राण गंवाती थी, फिर भी भाग न पाते थे। कितनी मंदिरें टूट गई, कितने मस्जिद निर्माण हुए। बहुत प्रजा की जाने गई, बहुत प्रजा गुलाम हुए। कुछ राजा की जाने गई, कुछ राजा गुलाम हुए। कुछ ने तो इस्लाम कबूला, कुछ हिंदू धर्म पर अटल रहे। देश प्रेमी की जाने गई, देशद्रोही तो सटल रहे। कितनी मलिकाएं रानी बनी, कितनी बन गई दासियां। औरों को हुकूमत छाई, औरों की हुकूमत छाई। छिन गया वो आसियां।
कितनी नारियां यातनाएं सहे, कितनों ने लगा ली फांसियां। जानो जनता जानो, हिंदुस्तान को पहचानो। कभी कहलाई सोने की चिड़ियां, कभी लग गई इनको बेड़ियां। एक समय तो ऐसा आया जो दोनों पर प्रहार किया। अंग्रेजों के डर के चलते सबने इसे स्वीकार किया। जहां तलवारें गोली चलती थी वहां बुद्धि से वार किया। लेकर तो कुछ गया नहीं बल्कि देकर ही गया। सत्ता की लालच है ऐसी जिसने कितने घर तबाह किया। हजारों साल मुस्लिम किए तो 200 साल अंग्रेज किया। देश आजादी के लिए न जाने कितने बलिदान हुए। कितनी माताओं की गोद सुनी हुई, कितने लोग कुर्बान हुए। आजाद बोस भगत के बाद बहुतेरे नौजवान हुए। जो राह पर चलते कहते हैं अब तो हम आजाद हुए। जानो जनता जानो, हिंदुस्तान को पहचानो। एक समय ऐसा आया जब भारत आजाद हुआ। हिंदुस्तान के टुकड़े हुए और भारत बर्बाद हुआ। हिंदुस्तान भी अलग हुआ, पाकिस्तान भी अलग हुआ। अंग्रेजों को भगा दिया, मुस्लिमों को बसा दिया, कुछ हिंदुस्तान में तो कुछ पाकिस्तान में। अंग्रेजों को भूल गया, मुस्लिमों को कबूल किया। जानो जनता जानो, हिंदुस्तान को पहचानो। आज हमारा हिंदुस्तान न जाने कितने कितने जाति धर्म समुदाय सब में बढ़ते जा रहा है। इसकी चिंता किसी को नहीं है। भाइयों, सभी से मैं कहना चाहता हूं, जात पात धर्म संप्रदाय इसमें मत फंसो। एक अच्छा समाज बनाओ, एक अच्छा परिवार बनाओ। परिवार तुम अच्छा बना लेते हो, लेकिन इस देश में अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? इस देश को भी अच्छा करने की जरूरत है मेरे दोस्त। भारतीय मानवता पार्टी भारत की मानवता के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसमें आप सभी को आगे आकर के इसमें साथ देना चाहिए। आप क्यों सोचते हैं कि जो पहले की पार्टी है वही पार्टी अच्छा करेगी और बाकी जो पार्टियां हैं वो पार्टी अच्छा नहीं करेगी? आप ये डिसीजन करने वाले कैसे हैं? आप ये सोच कैसे लेते हैं? कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं। जो पहले जो पार्टी बनी तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, और आज जो बन रही है वो भी कुछ न कुछ विजन लेकर के ही बनी है। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके राज्य में और आपके देश में, सब जगह किसी न किसी का विजन जरूर है, तभी वो बना है। आप सब लोग उनका साथ दें, भरपूर साथ दें। भारतीय मानवता का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है जातिवाद को अंत करना और मानवतावाद स्थापित करना, मानवता का उत्थान करना है। इसमें न तो किसी जाति से लेना देना है, न ही किसी धर्म से है। जो लोग मानते हैं वो माने, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना धर्म छोड़ दो, आप अपना जाति छोड़ दो, परंतु जाति पर किसी एक दूसरे से न लड़ो। ये बहुत चिंता का विषय है। और जाति तो दूर, आजकल हम बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तो गुजराती, बिहारी, मराठी आज हम लोग जो कहला रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हिंदुस्तान में अगर हम लोग पले बढ़े हैं तो हम लोग हिंदुस्तान है, भारतीय हैं। समझो, हम लोग भारतीय हैं। आज आप चुनाव जीतते हो, ठीक है, आज आप मंत्री बन रहे हो, विधायक बन रहे हो, सांसद बन रहे हो, सब कुछ बन रहे हो, अच्छी बात है। परंतु जो लोग आपको वोट दे रहे हैं
उन लोगों के बारे में भी सोचो। आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, नई नई योजनाएं पास करते हैं। ये योजनाएं किस लिए पास होती हैं? क्या ये योजनाएं अमीरों के लिए पास होती है, दबंगों के लिए पास होती है, किसके लिए पास होती है? हम ये कहना चाहते हैं हमारी लड़ाई सरकार से है। उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे उस हर शख्स से है, किसी विशेष पार्टी पर नहीं। जो देश को चला रहा है, जो देश का मुखिया है, हमारी लड़ाई उससे है। कैसा वो सिस्टम को बनाया है, उसने कैसा सिस्टम को क्रिएट किया जिससे आज भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप किसी स्टेट में चले जाइए, भारत का कोई भी स्टेट है, ये नहीं कहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन हर जगह गरीबों की संख्या है। और देश में अगर माना जाए ना तो 75% गरीब लोग निवास करते हैं। 75%, 25 में ही धनी वर्ग है। तो कैसे होगा? हर एक व्यक्ति की संपत्ति उतनी नहीं है, सारा लोग अपने पास अर्जित कर लिए हैं। उसको डिवाइड करना पड़ेगा, आज हो, आने वाले कल में हो, जब भी हो, वो डिवाइड होगा ही। हम सरकारी सेवक हैं और हमें महीना 50,000 1 लाख का आता है। कोई प्राइवेट सेवक है, उसे महीना 2,000 5,000 का आता है। तो क्या ये उचित है? एक सरकारी शिक्षक का वेतन 50,000 और एक प्राइवेट शिक्षक का वेतन मात्र 5,000, उससे भी कम। क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। इसमें मानवता कहाँ रह गई? आप धरना प्रदर्शन सब कुछ करोगे, 50,000 से 60,000 की मांग करोगे, वो किससे मांग करेंगे? ना तो यहाँ नैतिकता काम करती है, ना यहाँ मानवता ऐसा आदेश देती है कि आप ऐसा करें। समाज में हर किसी को जीने का हक है। पढ़ाई को अगर लीजिएगा शिक्षा के लेवल पर, तो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी हो रही है, परंतु शिक्षकों का वेतन बहुत कम है। और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई बिल्कुल नगण्य, न के बराबर है, लेकिन वहाँ शिक्षकों का वेतन बहुत ज़्यादा है। 50,000 40,000 20,000 30,000 प्लस जितना ज़्यादा हो सके, मिनिमम 20,000, उससे ज़्यादा जितना हो जाए। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 100 भी नहीं हो पाती है और शिक्षक 10, 8, 5। कहीं ऐसा नहीं है कि 100 बच्चा पर कम से कम दो शिक्षक हो या 4 शिक्षक हो। 100 बच्चा है तो 5 से ऊपर ही है, प्लस में रसोइया है खाना बनाने के लिए, और ना जाने कितने सरकारी फंड हैं, जो कि केवल घोटाला ही घोटाला होता है। क्या उससे बच्चों को आज़ादी मिल रही है? वो बच्चे गुलाम हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो पैसा सरकार दे रही है, जो पैसा सरकार अगर चाहती तो उन बच्चों के माँ बाप को देती तो अच्छा विद्यालय में अच्छे से पढ़ा पाते, प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ा पाते। अगर प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते तो आप सरकारी स्कूल को ही प्राइवेट जैसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए ना। प्राइवेट विद्यालय की तरह बना दीजिए, उतना सुविधा दे दीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। वही नहीं, रोजगार भी किसी को नहीं है। रोजगार कहाँ से आएगा? जब हमारा हक का पैसा दूसरा व्यक्ति ले जाएगा तो रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार के लिए कंपनी को बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता है,
और आप सारा पैसा किसी एक व्यक्ति को दीजिएगा, तो आप कंपनी कहाँ से निर्माण कीजिएगा? देश में भयावह स्थिति हो रही है जो सभी को समझने की जरूरत है। आज़ादी के बाद न जाने कितनी पार्टियां बनी, कितने सरकार भी बनी, लेकिन सब लोग वही सिचुएशन को आज भी क्रिएट किए हुए हैं। इसका मतलब हम लोगों को पहले किसी और से तबाह होते थे और आज अपने घर में अपने ही नेताओं से तबाह हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे भारतवासी को तकलीफ दे रही है। सहता सब कोई है पर कहता कोई नहीं। चुप रहने से भी हल निकल नहीं सकता। आज आप कुर्सी पर बने हुए हो, पद पर बने हुए हो, कल अगर आप हट जाते हैं तो आपका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा उतना नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ समाज में करके गए हो तो लोग नाम आपका लेंगे। इस धरती पर सभी नेता लोग कहते हैं कि क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। तो आप समझो ना, क्या पैसा क्यों कर रहे हो, अपने खजाने को भरने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्यों भ्रष्टाचार में फंस रहे हो और लोगों को फंसा रहे हो। ऐसा सिचुएशन तो क्रिएट मत करो। पूरे हिंदुस्तान में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर कहीं कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी अगर एक पोस्ट गलत भी अगर डाल दिया या उसके मुख से अगर कुछ भी गलत निकल जाता है तो न जाने उसका एक पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं, एक लड़ाई का मुद्दा बना लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, वो जो चाहे सो कर सकता है, बशर्ते वो गलत नहीं हो। किसी की बातें अच्छी लगती है, किसी की बातें बुरी भी लगती है, तो क्यों, क्या हम उसका जान ले लेंगे? क्या उस पर अपशब्द कहेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे? नहीं। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। हम सभी को पूछते हैं, ये देश गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का देश है। यहाँ नरम खून के भी लोग हैं, गरम खून के भी लोग हैं, दोनों मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। कोई एक ये नहीं कह सकता है कि केवल हमसे ही आज़ादी आई है। आज़ादी आने के लिए बहुतों की जानें गई है। हमारे दादाजी भी गोली का शिकार हुए थे अंग्रेजों के, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। आज जातिवाद में फंसकर हमारा देश इतना ज़्यादा फंस चुका है कि इससे आगे बढ़ नहीं रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जातिवाद का अंत करने का सबसे बड़ा मुख्य और मेन चीज़ है नाम का टाइटल। नाम का टाइटल अगर हट जाए और उस नाम के टाइटल हट करके भारतीय लग जाए तो अति सुंदर हो जाए। न कोई सिंह हो, न कोई शर्मा हो, न कोई यादव हो, न कोई कुशवाहा हो। ये जितने भी टाइटल जो नाम में लगते हैं, जो जातिवाद को दर्शाते हैं कि हम ये जाति हैं, सबसे पहले हम मानव जाति हैं, हम मनुष्य हैं।
मनुष्य की दो प्रजातियां हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और एक और प्रजाति है तीसरी भी, वो है थर्ड जेंडर में। जिसे लोग हिजरा भी कहते हैं। लेकिन आज हमारे देश में यूं समझ लीजिए कि जितना नेता लोग आए, बड़े बड़े वादे किए और वो निभा धरातल पर उसे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हिजरा ही है, वो मर्द नहीं है। आप जो वचन दें और उस वचन को न निभा पाए तो आप हिजरा हो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं हो सकते। पुरुष का कम से कम इतना कर्तव्य होना चाहिए कि अपना जो जुबान जो दे, वो वादा जो करे वो वादा निभाए। आज अगर वादा जो निभाते हुए रहते तो आज हमारे देश के लोगों के साथ इतना छल नहीं होता। आज हमारे देश पर लाखों करोड़ों का कर्ज हो गया है। तो कर्ज में डूबकर आप महान नहीं हो सकते। कर्ज लेकर आप धनवान नहीं बन सकते। आज हम किसी का 10 करोड़ रुपया ले लें और हम अपने आप को कहने लगे कि हम करोड़पति हैं, तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि करोड़पति हैं, पर आप हो नहीं। आप कर्ज में डूबे हुए हो, वो पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, और जिस दिन आपके पास से वो पैसा चला गया ना, तो आप करोड़पति नहीं खाकपति हो जाओगे। तो इस तरीका से तो आप हिंदुस्तान को तबाह कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। ये कमोबेश स्थिति हमारे देश में आ गई है। हमारे देश आज़ाद होने के बाद न जाने कितने देश भारत से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि कर्जों में डूबा हुआ है। लोग भूख से मरने लगे हैं, रोजगार छीन चुका है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया। हिंदुस्तान में दो ही पार्टी बस चलती है, एक कांग्रेस एक बीजेपी, बस यही दो चारा चल रहा है। रजिस्टर्ड दल तो ऐसे भले 6 हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही काम कर रहे हैं। जो गलत है, और ये काम करवा रहा है कौन? ये काम कोई और नहीं बल्कि हमारे ही लोग करवा रहे हैं, जनता ही करवा रही है। हमारे देश में प्रजातंत्र लागू है, राजतंत्र नहीं। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो हम उसको चाह करके भी गलत नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि वो सिचुएशन को खुद हम लोगों ने क्रिएट किया है, आम जनता ने क्रिएट किया है। जब आम जनता जब क्रिएट करेगा वो सिचुएशन को, तो उसका भरपाई उसको खुद करना पड़ेगा। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आप पशु नहीं हैं, आप जानवर नहीं हो। मनुष्य को बहुत सी करने के लिए बौद्धिक क्षमता होती है। मनुष्य आज चांद पर पहुंच चुका है, पशु नहीं है। चांद पर ले जाया गया है, जो मनुष्य नहीं किया है, अपने से पशु नहीं गया है। तो हम पशु नहीं बने,
हम लोग मनुष्य बनने की, पशु कभी मनुष्य नहीं किया, लेकिन हम लोग ज्यादातर जा रहे हैं। मानव मानवता नाम की चीज ही नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पैसे को रखे हुए हैं परिवारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, किसी दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, गलत है। जितना आपसे बन सके, जितना पार, कृष्ण भगवान भी राजा थे, लेकिन सुदामा पर जब भी कष्ट आया और सुदामा उनके पास गया, तो कृष्ण भगवान 2 मुट्ठी चावल में 2 लोक दान कर दिए। अगर तीसरा वो दान करने जा रहे थे, लेकिन रुक्मिणी जी उनका हाथ पकड़ के रोक लिए, नहीं तो इतना पर प्रेम बस हो गए थे तो लोग भी दे देते। तो देखिए, कहने का मतलब कि आप गरीबों के प्रति आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर भगवान दे चुका है तो आप ये न समझिए कि वो आपका है, कहीं ना कहीं उसका भी है। और जितना मदद कीजिए, और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी है मदद दो मदद लो। आप मदद कीजिए, हम भी मदद करेंगे, हमसे जितना बनेगा, जैसे बनेगा, मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आए ना आए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जीत करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके अगर गरीब का भला नहीं कर सकते तो उस कुर्सी पर हम केवल प्रधानमंत्री बने हैं अमीरों की रक्षा करने के लिए, 25% लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं। गलत है। इस सिचुएशन को सुधारिए। यही सिचुएशन को सुधारने के लिए हर बार कोई ना कोई दूसरी पार्टी या दूसरा लोग आता है और बनता है और क्रिएट करता है। जनता को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ, जनता को क्या अधिकार, जनता को केवल वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर कोई पदाधिकारी गलती करता है तो उसे भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो कुर्सी से हटा सके वोटिंग के द्वारा। जितना वोट अगर जीत करके लाता है, अगर उसका आधा भी अगर आ जाता है तो उसको हटना पड़ेगा, उसे हटाना होगा। क्योंकि आपसे लोग संतुष्ट, हमारा संविधान कमजोर हो चुका है, हमारा संविधान में सुधार करने की जरूरत है। हम लोग खुद से कभी ज्यादा कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। परीक्षा होता है तो चोरी करके पास करते हैं। चोरी करके पास करने वाला कितना क्रिएट करेगा? आप जितना जानते हो आपके लिए बहुत है, उतना में आप बहुत कुछ कर सकते हो। नकल करेंगे हम, लेकिन कुछ अच्छाइयों की नकल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। नकल हर कोई करता है। गुरु का नकल करते हैं, माता पिता का नकल करते हैं। जो सिखाया जाता है वो भी तो नकल ही होता है, जो बतलाया जाता है वो भी तो नकल ही होता है, वो नकल ही होता है। जिंदगी में आप कहीं चले जाइए, आपका बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है कि आप में कितना बौद्धिक क्षमता है और आप क्या कर सकते हो। आपका
एज मायने नहीं रखता है कि आपका एज कितना हुआ है, आप क्या कर सकते हो ये मायने रखता है। कुछ लोग कम उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं, गणितज्ञ भी बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिन काफ़ी बूढ़ा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। केवल कमाने और खाने के लिए जिंदगी नहीं बना हुआ है। इस देश को कुछ दे करके जाना है। आप क्या दे करके गए इस देश को? मनुष्य मरणशील प्राणी है, मौत निश्चित है, सबको एक दिन आनी है। लेकिन हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें तभी हमारा नाम हो पाएगा। नाम से बड़ा कोई धन दौलत नहीं है। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। इसको न जाने कितने बार लूटा गया, बहुतों बार लूटा गया, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में उतना है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास है, बहुतेरों के पास नहीं है। लेकिन आएगा कैसे? एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है और भारतीय मानवता पार्टी सभी को हाथ जोड़ करके विनती करती है कि आप लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करें, इस पार्टी में आए, इस पार्टी से जुड़े, इस पार्टी को एक शक्ति दें ताकि ये पार्टी आप लोगों के उत्थान के लिए कुछ कर सके। हम लोग बहुत बड़ा जज्बा लेकर के आए हैं। मजदूर किसान का बेटा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। हमें शक्ति वो है जो देश पे बैठा वो आदमी कर सकता है, वो देश में हम भी कर सकते हैं, बशर्ते आप गरीब, मजदूर, बेरोजगार सभी भाइयों की जरूरत है। हमारे देश में गरीब, मजदूर, बेरोजगार लोग इतने हैं जो कि इस देश में चाहे तो तख्ता पलट कर सकते हैं। उसमें उतना शक्ति है, परंतु कोई करना नहीं चाह रहा, सब अपने में जी रहा है। बाद में सरकार को दोष देता है कि सरकार ये नहीं किया, सरकार वो नहीं किया। एक कहावत है कि जो बच्चा रोता है उसे माँ जल्द दूध पिलाती है, और जो बच्चा नहीं रोता है उसे छोड़ दिया जाता है और बाद में उसको देखा जाता है। तो ये गलत है। माँ की ममता और भारत की मानवता में उतना ताकत है, वो सभी पर बराबर ध्यान रखता है, और जो नहीं रखे उसमें मानवता और ममता नहीं, वो राक्षस के बदौलत है। वो व्यक्ति नहीं, वो राक्षस है। आप ग्राम पंचायत में आप चले जाइए तो वार्ड से लेकर के मुखिया तक का भी वही हालत है। कुछ वोटों के माध्यम से लोग वार्ड बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, करोड़ों का फंड आ जाता है, लाखों का फंड आ जाता है। 1 करोड़ का काम करना है
तो सोचते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी इसमें धनी बन जाया जाए। अगर 1 करोड़ का काम आ गया तो कोशिश करेंगे कि 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया हम बचा लें। इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कम तो सोचिए ही नहीं। तो आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे और समाज में रह रहे लोग जो 1000, 5000, 10,000 की संख्या में जो पंचायत है वहाँ के सारे लोग सो रहे हैं तो गलत है। आप लोग जा करके उसका विरोध कीजिए, उससे हिसाब लीजिए। कोई भी पार्टी हो, हर एक संस्था है। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पार्टियां हैं सब एक संस्था है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या कोई सरकारी योजना अगर लागू होती है तो उसमें हिसाब लेने का, सवाल करने का हमारा हक है, मौलिक अधिकार है। हम उससे सवाल कर सकते हैं, हम गलत नहीं होने दे सकते। अगर आंखों के सामने अगर गलत हो रहा है तो गलत वो नहीं, गलत हम हैं। ये देखना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं होगा। समाज में आकर के बोलना होगा, उसका विरोध करना होगा। हाँ, विरोध करने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप जा करके तुरंत उसको लाठी और गोली मार दीजिए, ये नहीं हम कह रहे हैं। विरोध करने का हर एक रास्ता है, उसे परेशान करने का बहुत सारा रास्ता है। थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, परंतु शांति से भी काम निपटाया जा सकता है। मैं ये भी कहता हूं, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा करना समस्या का समाधान नहीं। जरूरत पड़ने पर उसे समझाइए, परंतु वो हिंसा नहीं है। आज चाइना भारत के कब्जे में, भारत के क्षेत्र में घुस आता है, पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में घुस आता है और हमारे देश के नौजवान वहां लोगों को लड़ाइयां लेते हैं, लोगों से, दुश्मनों से, एक दूसरे पर गोलाबारी करते हैं। वहां हिंसा नहीं है। इज्जत बचाने के लिए मर मिटना हिंसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथों में चूड़ी पहन करके बैठ जाइए, परंतु सही और गलत का निर्णय कीजिए। सही कौन और गलत कौन? क्या वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? समाज है आपका। एक पंचायत में अगर कोई गलत कर रहा है, कोई मुखिया गलत कर रहा है, तो वहाँ का समाज सोया हुआ नहीं है। वहाँ का पंचायत के लोग क्या कर रहे हैं उसे देखें, जा करके टीम बना करके उसका विरोध करें। प्रखंड के वीडियो को जा करके उसको कहें कि हाँ ये चीज़ जो हो रहा है वो गलत है, और निर्भीक रहें, डरे नहीं किसी से। ये लोग जो हैं समाज का नौकर हैं, आपका मालिक नहीं है, नौकर है आपका। करेंगे ये लोग। कुछ लोगों को अपने पद पर आकर के घमंड हो जाता है तो गालियां भी देते हैं, लेकिन आपको उससे हतोत्साहित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कितना दिन चलेगा? ये वही है जो अंग्रेज सरकार को बसाते थे। ये वही लोग हैं जो गालियां देते हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी किए हुए हैं। ये वही लोग हैं। वरना समाज के लिए कोई गाली नहीं दे सकता है। समाज के अच्छे भले कार्य के लिए कोई गाली नहीं दे सकता है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल ये स्वतंत्रता दिवस कहीं ना कहीं
हमारे दिल में इस बात की याद दिलाता है कि हम कभी गुलाम थे। इसे भुलाया नहीं जा सकता है, कभी भुला नहीं सकते हैं। फिर आप लोग क्यों भूल रहे हैं? अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका पुरजोर विरोध कीजिए। किसी में इतनी ताकत नहीं है, लड़ने वालों की कमी है। आप जब नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? जहां गलत हो रहा है वहां मिल करके लड़ना है, एकजुट होकर के लड़ना है, नहीं तो गुलाम बना दिए जाओगे। मानसिक रूप से गुलाम, फिर शारीरिक रूप से गुलाम हो गए और गुलाम ही बने रहोगे। आप झंडा फहराते रहो। झंडा फहरा लेने से भारत की आजादी हो चुकी, भारत आजाद हो चुका है। आप आजाद नहीं हो जाओगे। स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग झंडा इसलिए फहराते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था और देश का तिरंगा हमारी शान है। हम दिल से सैल्यूट करते हैं। देश का तिरंगा का 3 रंग हमें बहुत कुछ देता है। केसरिया हम लोगों को ताकत देता है, एकजुट होने का संदेश देता है कि हम लोग एक हैं, धर्म संप्रदाय जातिवाद में फंसे हुए नहीं, हम लोग एक हैं। श्वेत रंग सच्चाई को प्रदर्शित कर रहा है कि हम लोग सच्चा व्यक्ति हैं, इंसान हम लोग सच्चे हैं। और हरा रंग यह प्रदर्शित करता है कि हम लोग हरा भरा हैं, हम लोग लाचार नहीं हैं। परंतु देश में सिचुएशन कुछ उल्टा ही है। ना तो हम लोग सच्चा है, ना तो हम लोगों का पास ताकत है, ना हम लोग हरा भरा है। कर्ज से डूबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, झूठ हमेशा बोलते हैं, जितना होता है उतना झूठ बोलते हैं। ताकत धर्म जाति संप्रदाय में बंट करके हम लोगों का ताकत भिन्न भिन्न हो चुका है, सब अलग थलग पड़ा हुआ है। परंतु हमारा देश का केसरिया ताकत की शान है। श्वेत रंग सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग हरा भरा बतलाता है कि हम लोग खुशहाल है। लेकिन दिल से आज़ादी हम लोगों को तभी मिलेगी जब हम मानसिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। आज हम लोगों के पास किसी गरीब के बेटी को शादी करने के पास पैसे नहीं होते हैं, उससे साहूकार के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हैं, परंतु मदद करने वाला कोई नहीं मिलता है। उस गरीब और लाचार व्यक्ति को देखते हुए व्यक्ति लोग कहते हैं हम तुम्हें 10% पर देंगे, मंथली 10% सूद का कारोबार करते हैं। उससे ज्यादा जितना हो जाए, 2%, 3%, 10%, 15%, 20% मजबूरी में आदमी लेता है, अपना कार्य करता है और जीवन भर उसके पैर के तलों दाबा जाता है, उसका शोषण किया जाता है, शोषित होता है। गलत है। भारतीय मानवता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। इससे अच्छा आप अगर गरीब हो, आप गरीबों में से 100 रुपए का चंदा कर लो। 100 रुपए कोई भी दे देगा, आपका काम निकल जाएगा। अमीरों के पास मत जाओ, लात मारो अमीरों को। जो गरीबों को नहीं देखना चाहते हैं वैसे अमीरों के पास मत जाओ, मत रहो उनके साथ। तुम्हारी ताकत को कमजोर कर देंगे। वो जैसा कहेंगे तुम बंदर के तरह नाचते रहोगे और वो मदारी की तरह तुम्हें नचाते रहेंगे। कोशिश करो एकजुट होने का। इस देश की तिरंगा का मान रखो।
जब तक उसका मान सम्मान नहीं करोगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते ही रहोगे। देश आजाद है, हम लोग भी आजाद हैं, लेकिन अपने नेताओं से गुलाम हो चुके हैं, अपने क्षेत्र के दबंग लोगों से गुलाम हो चुके हैं। धनवानों के प्रति हम लोग अपना सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ बार बार प्रणाम करते हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, और वो लोग हमारा शोषण करते हैं। गलत है, वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो किनके बदौलत है? वो आज धनी बने हैं तो किनके बदौलत? आपके बदौलत। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आप काम करना जाना छोड़ दो, देखो वो लोग तुम्हारा पांव पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। तुम्हारे पांव पकड़कर तुमसे खुद हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि चलो आज तुम्हारा सैलरी 20,000 है, चलो हम 30,000 कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं। सरकारी और प्राइवेट, जब काम एक तो पैसा एक मिलना चाहिए, काम एक तो पैसा एक। हम 8 घंटे वहां भी काम करते हैं, हम 8 घंटे यहां भी काम करते हैं, तो पैसा क्यों अलग अलग लेंगे? पैसा एक लेंगे। जो लोग काम नहीं करते हैं उसका पुरजोर विरोध कीजिए, मत चलने दीजिए वैसी संस्था, वैसे भवन में चल रहे मतलब कार्यालय को मत चलने दीजिए, रोकिए उसे। आपकी कमजोरी का हर लोग फायदा उठाते हैं। जिन्हें सरकारी नौकरी लग जाती है वो सिर्फ समझते हैं कि हम सरकार का नौकर हैं। आप सरकार का नौकर हो तो हम लोग तो मूर्ख हैं ना, जो हम वहां जाते हैं। वहां तो सरकार को जाना चाहिए, सरकार के लोगों को जाना चाहिए। जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो सरकारी जनप्रतिनिधि हो गए हैं, उन लोगों को जाना चाहिए। हम लोग वहां क्यों जाते हैं? हम लोग गरीब लोग वहां क्यों जाते हैं? जब हम लोगों को सब कुछ प्राइवेट में ही हमको कराना है, बच्चा को शिक्षा अच्छा प्राइवेट में मिलता है, बच्चा को स्वास्थ्य चिकित्सा अच्छा प्राइवेट में मिलता है, तो हम लोग सरकारी में क्यों जाते हैं? और सरकार बनाता ही क्यों है? पूरा सिस्टम शोषण करने के लिए हो गया है, जिसका विरोध जरूरी है और आप लोगों को मिल करके करना होगा। जब तक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी। पूरी आज़ादी लेना होगा, पूरा स्वतंत्रता पाना होगा। हम बड़े बड़े नियम बना देते हैं, पर लागू कितने लोग करते हैं? उस पर खरा कितना उतरता है? बड़े बड़े सरकारी अस्पताल बन गए, अगर आपके परिवार को कुछ हो जाएगा ना, तो आपको मंत्री लोगों का पैर पकड़ना पड़ेगा कि सर हमको कैसों करके एडमिट करवा दीजिए। क्यों क्यों हमें किसी का पैर पकड़ना पड़ रहा है? गलत है। सारा सिचुएशन हम लोग खुद क्रिएट किए हुए हैं। 2-4 पैसों में बिक कर, अपना ईमान बेचकर हम लोग खुद क्रिएट किए हैं। दोषी कोई नहीं है, दोषी हम हैं। हम लोग पहले अपने अंदर झांक लें कि कहाँ हमारी गलती है। आखिर ये सिचुएशन क्रिएट हुआ तो क्यों क्रिएट हुआ? घर में कोई मामला अगर होता है तो उसको निपटा लेते हैं। जब देश में ऐसा मामला आ रहा है तो क्यों नहीं निपटाया जा रहा है? कुछ तो ऐसा कारण है। भारतीय मानवता पार्टी से उम्मीद रखने वाले सभी व्यक्ति को हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग इसका साथ दें, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के वर्कर लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इस देश की
रक्षा करने हेतु जज्बा बनाए हुए हैं, उनका आप लोग साथ दें, उनका समर्थन दें। हम लोगों को कुर्सी की लालच नहीं होनी चाहिए, भारतीय विकास के चर्चे होने चाहिए, भारत में विकास का चर्चा होना चाहिए, नहीं कि कुर्सी का चर्चा होना चाहिए कि कुर्सी मेरे पास रहेगा या आपके पास, कुर्सी किसी के पास भी हो, परंतु सबसे सर्वोत्तम देश है, देश से बड़ा कोई नहीं। और देश हम पूरे भारत वासी को लेकर के बना है एक देश, तो हम देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, आपस में फूट करने के लिए नहीं। आपस में जब फूट कर जाइएगा तो एक दिन देश में से कोई निकाल भी देगा। और बाहर वाला बैठा आप पर राज करेगा, शोषण करेगा। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। वो लोग भी समझते हैं कि कैसे हम भारत को फिर से गुलाम बना लें, कैसे इस पर अपना कब्जा और अधिकार जमा लें। तो आप लोगों को तैयार होने की जरूरत है उससे निपटने के लिए। युवाओं को इसमें आने की जरूरत है, महिलाओं को सबसे ज्यादा आने की जरूरत है। और भारतीय मानवता पार्टी अपनी पार्टी में 65% सीट आरक्षित किए हुए हैं केवल महिलाओं के लिए। 65% सीट, जो आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं किया गया है। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, 65% ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना महिलाओं को सीट देगी भारतीय मानवता पार्टी। भारतीय मानवता पार्टी सभी को निःशुल्क टिकट देगी। हम जितना कर रहे हैं उतना आप लोग भी कोशिश कीजिए करने का, देश बदल जाएगा। आप मत लड़िए किसी से, लड़िए, सिस्टम के खिलाफ लड़िए, जहां सिस्टम खराब हो रहा है उसके खिलाफ लड़िए, अच्छाई को साथ दीजिए। हमारी स्वतंत्रता क्या कहती है? किसी को गुलाम फिर से बना लीजिए। हमारी स्वतंत्रता कहती है कि अगर कोई गुलाम है तो उसे आजाद करने का हर एक तरीका अपनाओ, परंतु उसको आजाद करो, गुलाम मत करो। उसी का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दिवस मना लेने से और उसके बाद फिर उसे भूल जाने से जो लोग आजाद हो गए और धनी वर्ग में आपकी गिनती होने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब गुलाम थे तो आप किसी को गुलाम बना ले। बदले की भावना मत रखिए। हम सब अपने हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है। हम सब अपने हैं। हमारे पास कोई लोग अगर आते हैं तो उसे आगंतुक के रूप में पूजा जाता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। हमारे देश में आकर वो लोग रहते हैं, उन्हें हम लोग सहारा देते हैं, तो बड़ा हम हुए। फिर हम लोग उन्हें क्यों जताते हैं कि तुम छोटा हो, ये हो, वो हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आगंतुक है। ऐसा करने से किसी के मन की भावना को ठेस पहुंचता है। और भारत का कल्चर वो नहीं है कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं। भारत का कल्चर है कि हम किसी को साथ दें, सहायता करें। आज भारत में मानवता बहुत कम बची है। और इसी को उत्थान करने के लिए हमने भारतीय मानवता पार्टी बनाया है। हमारे देश में
हर घर की महिलाएं ही घर को बनाती हैं। तो हम महिलाओं को इसीलिए आरक्षित सीट रखे हुए हैं और महिलाओं को इसमें आगे लाना चाहते हैं कि अगर वो मन से अगर इसमें आ गए तो हमारा भारत भी बन जाएगा, सशक्त भारत, समृद्ध भारत बन जाएगा और भारत नंबर 1 कहलाएगा, वर्ल्ड में भारत नंबर 1 कहलाएगा। पहले हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी कहलाएगा, लेकिन महिलाओं आएगी तब और उन्हें पुरुष लोग आगे आने देंगे तब। जब तक पुरुष का दिमाग में विकृति बैठा हुआ रहेगा कि नहीं महिलाओं को घर में रखना है, उन्हें कोई अच्छे कार्य नहीं करने देना है, वो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हो जाएंगी तो पुरुषों को मान सम्मान नहीं देंगे, ऐसी गलत भावना आप दूर कर दें। आज बेटा और बेटी में फर्क किया जा रहा है। बेटियों को पैदा होने से पहले ही उसे गर्भ में मार दिया जाता है। तो ये समझिए, जब बेटी ही नहीं रहेगी तो संसार का विस्तार होगा कैसे, वृद्धि होगा कैसे, पुरुषों का जन्म कहां से होगा। घटनाएं बढ़ेंगी, बलात्कार बढ़ेंगे, शोषण होगा, हर जगह होगा, हर गली मोहल्ले में होगा। जब उसके पास नहीं रहेगा तो करेगा ही। हिंदुस्तान की आजादी से पहले नक्सलवाद नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के बाद नक्सलवाद बढ़ गया, आतंकवाद बढ़ गया। क्यों? ये सिचुएशन कौन पैदा किया? हम लोग पैदा किए। अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है, साहसी लोगों को हिम्मत देने की जरूरत है। अकेला उसमें भी साहस नहीं है। एक अकेला व्यक्ति 10 लोगों से लड़ नहीं सकता है। देखिए, हाथ जोड़ते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को प्रणाम तो जरूर कर सकते हैं, लाखों लोगों से लड़ नहीं सकते हैं, प्रणाम जरूर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, सहायता जरूर मांग सकते हैं, मदद जरूर मांग सकते हैं। भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सब चीज करने के लिए तैयार हूं जो भारत देश को विकास करने में आगे बढ़ सकता है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना होगा हम उठाएंगे, परंतु भारत आगे बढ़ेगा। और भारत को आगे बढ़ने का मतलब भारत के लोग का विकास होना चाहिए, जो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से आज शोषित हो चुके हैं। बदलाव की जरूरत है। मानसिक रूप से गुलामी हम लोग झेले हैं, पहले शारीरिक रूप से झेलते थे, अब मानसिक रूप से भी झेल रहे हैं अपने ही लोगों के द्वारा, परंतु डर उतना नहीं है। आज झेल रहे हैं लेकिन डर उतना नहीं है जितना कि पहले के टाइम में था। पहले किसी को बोलने की आजादी नहीं थी, किसी के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी। आज अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। भले कोई अगला आदमी आकर के आपका मर्डर कर दे, खून कर दे, ये और बात है। जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उसे सजा मिलेगी। बशर्ते पारदर्शिता के साथ जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और लड़ने वाला में हिम्मत होना चाहिए, तब जाकर के उसे न्याय मिलेगा। यह शक्ति पढ़े लिखे नौजवानों में होनी चाहिए। और जो भी जिस गांव में रह रहे हैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को चाहिए कि अपने समाज में
दूसरों को ऐसा ज्ञान बांट सके। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, और जब वो शिक्षित होंगे तब ऐसे खराब सिस्टम के साथ वो लड़ सकते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।